हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ते हैं इकेबाना। इकेबाना क्या है? एक जीवित फूल है। पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। पुष्प सज्जा है, जापान में इकेबाना के नाम से जाना जाता है। इकेबाना के शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। जापानी व्यक्ति पुष्प को सौंदर्य के रूप में नहीं अपितु मनुष्य के समान मानते। जापान में जो फूल है उसे एक सौंदर्य के रूप में नहीं माना जाता है, अपितु क्या उसको एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। टोकोबाना क्या है? टोकोबाना को पूजा स्थल कहा जाता है। टोकोबाना को पूजा स्थल कहा जाता है। जापानी पुष्प सज्जा की 3 टहनियाँ हैं। जापानी पुष्प सज्जा की 3 टहनियाँ हैं। पहला टहनी है सीन, दूसरा है सो, तीसरा है हाइकी। सो स्वर्ग को दर्शाता है, सीन स्वर्ग को दर्शाता है, सो मनुष्य को दर्शाता है, हाइकी पृथ्वी को दर्शाता है। जो सीन है 90 अंश का कोण बनाता है, सो 45 अंश का कोण बनाता है और हाइकी 75 अंश का कोण बनाता है। ये जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत 3 टहनियों के नाम है। इसमें कितने अंश के कोण बना ये भी बताया गया है। उस कोण का जो अर्थ है वो, ये जो फूल है इनको क्या कहा जाते हैं? लंबी टहनी को शीन कहा जाता है। उससे छोटी वाली टहनी शो है जो मनुष्य को दर्शाता है, शीन स्वर्ग को दर्शाता है। जो 75 अंश के कोण को बनाया है उसे क्या कहेंगे? हाइकी। हाइकी किसको दर्शाता है? पृथ्वी को दर्शाता है। मोरिबाना और नाजिरे में सीन सो हाइकी का प्रयोग किया जाता है। मोरिबाना और नाजिरे में जो हमारी पुष्प सज्जा मोरिबाना और नाजिरी पुष्प सज्जा है, शैली है ये दोनों, इसमें सीन सो हाइकी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सीन सो हाइकी का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं पुष्प सज्जा के नियम। पहला है पात्र का नाम, कैसा होना चाहिए? पात्र का नाप होना चाहिए। और दूसरा क्या है? मुख्य पुष्प मध्य में होना चाहिए। जो हमारा पुष्प मध्य में होना चाहिए, जो सजावट कर रहे हैं पात्र के अनुसार करेंगे, उसका नाप क्या है लेंगे। और जो पुष्प लगाएंगे और लगा कर रखेंगे वो मध्य में होना चाहिए। विशिष्ट पुष्प को अकेले प्रस्तुत करना, जैसे कोई स्पेशल है या तो कुछ और सुंदर है तो उसको हम एक विशिष्ट के रूप में उसे हम प्रस्तुत करेंगे या उसे एक अलग तरीके से सजावट करेंगे। टहनियाँ उलझी हुई प्रदर्शित ना हो, जैसे ऐसी टहनी लगी हो उसको उलझी हुई दूसरा कोई देखे तो उसे उलझी हुई टहनी महसूस ना हो और वो क्लियरिटी दिखे। बहुत प्रकार के फूल एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें हो गया गुड़हल है, गेंदा है या तो गुलाब है, तो सारे मिक्स को ऐसे कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो फूल हैं उसको सभी एक में मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करने से उसके जो भी देखने से लुक खराब हो जाता है। एक तरह के फूल का प्रयोग करना चाहिए। फूलों को सुंदर काटना चाहिए, जो उसकी कटिंग होनी चाहिए एक की सुंदर तरीके से की जानी चाहिए। फूलों को तिरछा काटना चाहिए। जब भी फूल काटा जाता है उसकी टहनी को क्या काटना चाहिए? हल्का तिरछा काटना चाहिए। फूलों को ताज़ा रखने के नियम। हम अपने फूलों को ताज़ा रखना चाह रहे हैं तो कैसे रखेंगे? जैसे कल 2-4 दिन का काम है कि हम फूल को अगले दिन हम यूज करेंगे, उसे हम ताज़ा रखें। उसके रखने के क्या नियम होने चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। पहला है पानी में नमक का प्रयोग। क्या करेंगे? पानी में नमक का प्रयोग लग करके हम उसको फूल ताज़ा रख सकते हैं। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के द्वारा भी हम फूल को ताज़ा रख सकते हैं। तांबे के पात्र में चांदी का सिक्का डालें। तांबे के पात्र में चांदी का सिक्का डालकर और पानी डालकर उसमें क्या कर सकते हैं? फूलों को हम ताज़ा रख सकते हैं। अल्कोहल की कुछ बूंदें,
अल्कोहल का भी हम यूज कर सकते हैं, परमैंगनेट और पोटास का प्रयोग, परमैंगनेट और पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आते हैं सीटू सज्जा। सीटू सज्जा क्या होता है? स्थान पर सीधे सजावट कर देना, स्थान पर सीधे सजावट कर देना, फूलों के स्थान पर परिवर्तन न करना। जैसे होता है कि इसमें डायरेक्ट सजावट, एक जैसे हम फूल को, मोती को और फूल को जैसे हम एक माला बनाते हैं, तो उसे माला न बनाकर उसे एक एक 1 बाय 1 फूल इस तरह, अगर मुझे जो भी एंगल या शेप में देना है, एक एक फूल को रख कर हम इसे सजावट कर सकते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अब उदाहरण में ये फूलों की माला का प्रयोग न करना, सीधा एक फूल सजाना। एक एक फूल को कर कैसे सजा देंगे, जिस आकार में मुझे चाहिए, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रेंगल, स्क्वायर है, जैसा मुझे शेप चाहिए उस आकार में सजा सकते हैं, या तो कोई भी डिजाइनिंग चाहिए तो वैसे हम सजा सकते हैं। अब आते हैं कॉलोनियल शताब्दी, और ये है 18वीं शताब्दी की शैली है। 18वीं शताब्दी की शैली की क्या है? कॉलोनियल शैली। इसमें क्या है? चांदी या पोर्सलिन का पात्र, चांदी का या पात्र होना चाहिए या पोर्सलिन का पात्र होना चाहिए। इसमें वक्र रेखाओं की डिजाइन होती है, इसमें वक्र रेखाओं की डिजाइन होनी चाहिए, और गुलाब और लिली का फूल होना चाहिए, का प्रयोग होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? कॉलोनियल में चांदी या पोर्सलिन का पात्र होना चाहिए, और ये डिजाइनिंग जो की होती है ये वक्र रेखाओं में की जानी चाहिए, और इसका जो फ्लावर होगा गुलाब और लिली का प्रयोग किया हुआ होगा। फेडरल प्लास्टिक, अरे फेडरल क्लासिक, सॉरी, फेडरल क्या है? क्लासिक। पहला क्या है? औपचारिक सजावट, और सेकेंड क्या है? हल्के रंग के फूल का प्रयोग, नाजुक फूलों का प्रयोग, गुलाब, डेल्फिनियल और सफ़ेद स्टाक फूल आदि का प्रयोग, हत्थे नुमा या प्याले नुमा का पात्र का प्रयोग। सजावट कैसा होना चाहिए? औपचारिक होना चाहिए। रंग कैसा होना चाहिए? हल्के फूल, मतलब हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खूब ज़्यादा चटक ना हो, हल्के रंग का फूल होना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और उस जो फूल हो का प्रयोग, एक नाजुक फूलों का प्रयोग होता है इसमें, और गुलाब, डेल्फिनियन और सफ़ेद स्टाक आदि का, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। और पात्र कैसा होना चाहिए? हत्थेनुमा और प्याले नुमा होना चाहिए। अमेरिकन शैली का प्रयोग, अमेरिकन शैली का प्रयोग देखिए किस तरह किया जाता है। तांबे के फूलदान का प्रयोग, जो फूलदान हमारा जो पात्र होता है उसे वो कैसा होना चाहिए? तांबे का होना चाहिए। और ये बड़े व हल्के रंग के फूल का प्रयोग होता है इसमें। जो ये पात्र है फूलदान अमेरिकन शैली में यूज की जाती है, उसमें बड़े हल्के रंग के फूलों का प्रयोग करते हैं। फर्नीचर के पास सजावट करते हैं, जैसे मेरा फर्नीचर का जो भी है वस्तु, टीवी है, अरे टेबल, अच्छे उसमें टेबल है रखने वाला, टीवी उस पर रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल है उस पर रख सकते हैं, और मेज़ है उस पर रख सकते हैं। हम अपने तरीके से उसकी फर्नीचर की सजावट कर सकते हैं। सहायक सामग्री क्या होना चाहिए? सहायक सामग्री फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, कैंची, टेप, तांबे के गोल्डन तार, हरे रंग की जाली, सुई, धागा आदि होने चाहिए, हमारे सामग्री हैं। अब आते हैं फूलदान में तस्तरी नुमा फूलदान होना चाहिए, प्याले नुमा फूलदान होना चाहिए, अंडाकार जलपात्र होना चाहिए। पिन पॉइंटर होल्डर क्या होता है? इसे फ्रॉग भी कहा जाता है। पिन पॉइंटर होल्डर को फ्रॉग भी कहा जाता है। क्या है? ओशिश क्या होता है? हरे रंग का होता है। हरे रंग का क्या ओशिश होता है? अक्सर देखेंगे आप लोग स्टेज पे जब सजाया जाता है तो उसमें अंदर फोम होता है, ऊपर जाली होती है, तो हरे रंग का अंदर होता है फोम,
उसमें क्या होता है, हम लोग फ्लावर की जब डंठी डालते हैं तो उसमें धंस जाता है, वो एक जगह फिक्स हो जाता है, उसे कहते हैं ओसिस। पैरामाउंट होल्डर क्या होता है, स्टेज पर जो फोम का प्रयोग होता है उसे पैरामाउंट होल्डर कहते हैं। फोम पर लकड़ी का तार की जाली जिसमें फूल को फंसा दिया जाता है। देखिए, जो फोम अंदर होता है उसके ऊपर जो जाली लगा होता है ये पैरामाउंट होल्डर हो गया होता है। जो अंदर फोम है वो हमारा ओसिस हो गया है, और इसमें हम फ्लावर को लगा सकते हैं, उसी में फिक्स कर सकते हैं। जैसे सजावट के लिए उसको फिक्स करने के लिए हम ओसिस और पैरामाउंट होल्डर का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।